किसी और की पत्नी पर कब्जा करने के लिए अपराधी ने पहले पति को बाथरूम में बंद कर दिया, फिर उसने महिला को ऐसे बांध दिया जैसे वह केकड़ा हो और उसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहने की स्थिति में रहने के लिए मजबूर किया। यह एक प्राचीन बंधन तकनीक है। हालांकि यह बहुत असहज लगती है, लेकिन इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। महिला की सुंदरता का आनंद लेने के बाद अपराधी ने इस यात्रा का उद्देश्य बताया। अगर उसने सहमति नहीं दी तो वह एक और अंगुली उठाएगा। वह तब तक उठाता रहेगा जब तक वह सहमत नहीं हो जाती। पति की सुरक्षा के लिए लिसा को समझौता करना पड़ा। फिर वह बेडरूम में गई, चादरें बदलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अपराधी ने कोई असामान्य कार्य नहीं किया। उसने बस उसे बिस्तर के सिर पर बांधकर एक रात बिताई। अगले दिन अपराधी ने लिसा से कहा कि खाने पीने के बाद लिसा को बाथरूम में ले जाया गया। वह चाहती थी कि पति अपनी आंखों से देखे कि लिसा उसकी कैसे सेवा कर रही है। पति गुस्से में था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जब पत्नी बात खत्म करने के बाद उसने अपनी पैंट खोल दी और पति का चेहरा धो दिया। उसे वास्तविकता को पहचानने के लिए मजबूर करना था। फिर अपराधी ने लिसा की तस्वीरें लेना शुरू किया, लेकिन नाइट गाउन बहुत भारी लग रहा था। उसने लिसा को एक तंग कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया जो उसके शरीर को उजागर करता था। लेकिन जब वह फिर से तस्वीरें लेना चाहती थी, लिसा अचानक बाथरूम में भाग गई और तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन पति को बांधने का समय नहीं मिला। लेकिन वह अभी भी संतुष्ट नहीं थी। लिसा को सही तरीके से अनुशासित करने के लिए उसने पति का एक दांत निकाल लिया। अब लिसा पूरी तरह से समर्पित थी, क्योंकि अगर वह और भी विरोध करती तो पति सहन नहीं कर पाता। अपराधी ने यह देखकर उसे परेशान नहीं किया, बल्कि सीधे कमरे से बाहर निकल गई। वह लिविंग रूम में गई और परिवार के वीडियो देखने लगी, लेकिन उसे अचानक पता चला कि पति वास्तव में लिसा के साथ अच्छा नहीं था। चुस्त फूल ने रस्सी खोल दी और उसे आराम से बताने के लिए कहा कि वह अच्छी तरह से आराम करे। अचानक आई कोमलता ने चुस्त फूल को चौंका दिया। 4 दिन बाद जब चुस्त फूल जागी तो उसने दा जुआंग को नहीं देखा। वह जल्दी से बाथरूम में गई ताकि छोटे शुआई की स्थिति की जांच कर सके। चुस्त फूल ने उसे इस तरह देखकर बहुत दुखी महसूस किया। उसने छोटे शुआई को बताया कि वह दा जुआंग के साथ कभी भी पत्ते नहीं खेलेंगी। हालांकि चुस्त फूल ने वादा किया, फिर उसे अपनी पीठ के नीचे छिपा लिया। इस समय दा जुआंग अचानक उनके वैवाहिक संबंधों के बारे में पूछने लगा। उसने पूछा कि उसकी बेटी कैसे मरी। ये सुनकर पुरानी बातें याद आ गईं। अपनी गलती के कारण उसकी बेटी की कार दुर्घटना में मौत हो गई। अब तक वह अपनी बेटी की मौत के दुख से बाहर नहीं आ सकी। दा जुआंग अबाने के की बेटी की एक से के कारण ओके बेटी के कारण अपनी जुआंग ने उसे सांत्वना दी। फिर उसने जहर को सोफे के नीचे छिपा दिया। लेकिन दा जुआंग ने लंबे समय से संचित आवश्यक तेल निकाला और चुस्त फूल के लिए एक पैरों की मालिश की। यह उनके साथ रहने की आखिरी रात थी। इन सब के बाद दा जुआंग ने मोमबत्ती की रात का खाना तैयार करना शुरू कर दिया। चुस्त फूल ने भी उत्साह दिखाते हुए मदद करने का नाटक किया। जब दा जुआंग ने अपनी सतर्कता को कम किया तो उसने हानिकारक पौधा अपने दोनों ने इस तरह एक रात बिताई। अगले दिन सुबह आदमी सचमुच चला गया। जाने से पहले उसने चुस्त फूल के लिए शानदार नाश्ता और एक विदाई कार्ड तैयार किया। उसे पता था कि दा जुआंग चला गया है। चुस्त फूल जल्दी से बाथरूम में गई, चाकू से रस्सी काटकर छोटे शुआई को आजाद किया और उसके घावों का इलाज किया। दोनों ने एक साथ जीवन बिताया और खुशी से हंसते हुए बत्तख की आवाज में बदल गए। लेकिन अगले ही वह बार बार माफी मांगने लगा। लेकिन जब वह कमरे में लौटी तो उसने दा जुआंग द्वारा छोड़ी गई कार्ड देखी। छोटे शुआई को लगा कि वह फूलों के बीच की एक हरी पत्ते की तरह है। फिर उसकी भावनाएं अचानक टूट गईं और वह नियंत्रण से बाहर हो गई। वह अपनी बेटी के कमरे में गई और फर्नीचर को तोड़ने लगी। फिर छोटे शुआई ने चुस्त फूल को जोर से थप्पड़ मारा। जब चुस्त फूल घबराई हुई थी और नहीं जानती थी कि क्या करना है, तभी छोटे शुआई का फोन बज उठा। जांच करने के बाद उसने अंततः जान लिया कि पति पहले से ही उसे धोखा दे चुका था। इस समय चुस्त फूल का दिल चाकू की तरह टुकड़ों में बंट गया। अंत में उसने एक बड़े